अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं दी डिज़ाइनर और आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कोरल ड्रा में हार्ट शेप बॉर्डर डिज़ाइन तैयार करना। तो हम बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले मैं रेक्टेंगल लेकर अपने वर्किंग एरिया में ड्रा कर लेता हूं और इसका साइज़ में रख लेता हूं 20x30 का। इसके बाद व्यूअर्स मैं शेप टूल लेकर ये ऊपर वाले कॉर्नर्स जो हैं इनको शिफ्ट की मदद से सिलेक्ट कर लेता हूँ और नीचे की तरफ ड्रैग कर लेता हूँ तो ये कर्व हो जाते हैं। अब व्यूअर्स मैं इसको सिलेक्ट करके 45 के एंगल पे रोटेट कर देता हूँ। इसकी एक डुप्लीकेट लेकर यहाँ पर रख देता हूँ और इसे मैं कर लेता हूँ मिरर हॉरिजॉन्टली। अब यहाँ बॉटम वाले कॉर्नर से पकड़कर यहाँ पर आके इसको छोड़ देता हूँ और इसको सिलेक्ट करके मैं कर लेता हूँ वेल्ड। ये हमारे पास एक हार्ट की शेप बन गई। इसके बाद व्यूअर्स मैं एक लाइन ले लेता हूँ और इसे कंट्रोल की मदद से यहाँ ड्रा कर लेता हूँ। इसका साइज़ में रख लेता हूँ यहाँ से 35 और इसको भी 45 के एंगल पे रोटेट कर ले। अब व्यूअर्स इसे मैं यहाँ से पिक करके यहाँ पर रख लेता हूँ और कंट्रोल को होल्ड रखते हुए यहाँ से पिक करके यहाँ पर आकर राइट क्लिक कर लेता हूँ, लेफ्ट को छोड़ देता हूँ, इसकी डुप्लीकेट आ जाती है। इसके बाद व्यूअर्स मैं इन दोनों को सिलेक्ट करके इसकी लेंस का जो थिकनेस है वो बढ़ा के मैं कर लेता हूँ 16। इसके बाद व्यूअर्स इस सारे को सिलेक्ट रखते हुए मैं आता हूँ ऑब्जेक्ट में और ये हमारे पास ऑप्शन है कन्वर्ट आउटलाइन टू ऑब्जेक्ट का। इसके बाद व्यूअर्स इसे सिलेक्ट रखते हुए मैं इसको यहाँ से आकर वेल्ड कर देता हूँ। ये एक ऑब्जेक्ट बन गया है। अब हमने इसके अंदर जो फिल है इसका फिल ख़त्म करना है तो इसके लिए मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ तो ये इसके सिर्फ आउटर लाइन आ गई। अब व्यूअर्स हमने इस पे कुछ लाइंस ड्रा करनी है। मैं लाइन ले लेता हूँ और यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक ड्रा कर लेता हूँ और इसी तरह यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक और लास्ट वन यहाँ से लेकर यहाँ तक ड्रा कर लेता हूँ। इसके बाद व्यूअर्स एक और लाइन लेता हूँ और यहाँ से लेकर कंट्रोल को होल्ड करते हुए सीधा टॉप की तरफ यहाँ तक लाइन लेता हूँ और यहाँ से लेकर यहाँ तक लाइन ले लेता हूँ और इस सारे के सारे को सिलेक्ट करके कंट्रोल जी यानी ग्रुप कर लेता हूँ। अब हमने इसमें कलर फिल करना है तो कलर फिल के लिए हमारे पास ये ऑप्शन है स्मार्ट फिल टूल का। मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ और इसमें कलर फिल कर देता हूँ और ये बॉटम वाला जो शेप है मैं इसको डिलीट कर लेता हूँ और इस सारे के सारे को सिलेक्ट करके इस लाइन की थिकनेस को मैं बढ़ाकर 2 पॉइंट कर देता हूँ और ऑब्जेक्ट में आकर इसे कन्वर्ट आउटलाइन टू ऑब्जेक्ट कर देता हूँ। अब हमारे पास लाइन जे सेपरेट हो गई है और नीचे इसका जो फिल था वो सेपरेट हो गया है। मैं इसको सिलेक्ट रखते हुए इसे वेल्ड कर लेता हूँ और इसको भी सिलेक्ट रखते हुए इसे भी वेल्ड कर लेता हूँ। अब इन दोनों को सिलेक्ट करके मैं एक दो सी और एक दो ई प्रेस करता हूँ तो ये सेंटर में हो जाते हैं और इसको मैं कर देता हूँ बैक माइनस फ्रंट और इसमें कलर फिल कर देता हूँ ये रेड। इसके बाद व्यूअर्स इसको हमने एक सर्कल पे एडजस्ट करना है। इसके लिए मैं एक रेक्टेंगल ले लेता हूँ, इसे यहाँ से लेकर यहाँ तक ड्रा कर लेता हूँ और इसको यहाँ तक और इसको यहाँ तक। अब इन दोनों को सिलेक्ट करके मैं कंट्रोल जी यानी ग्रुप कर लेता हूँ। अब व्यूअर्स मैं एक सर्कल लेता हूँ और इसका साइज़ में रख लेता हूँ 100 बाई 100 का और इसकी एक डुप्लीकेट लेता हूँ और इसका साइज़ में रख लेता हूँ 65 बाई 65 का। अब व्यूअर्स इन दोनों को सिलेक्ट रखते हुए मैं इसको कर देता हूँ ट्रिम और एक लाइन लेकर यहाँ से लेकर जहाँ तक ड्रा कर लेता हूँ। इसको मैं थोड़ा सा साइड पे कर लेता हूँ। अब इस सारे को सिलेक्ट करके मैं कर देता हूँ ई और सी ताकि ये सेंटर में चला जाए और लाइन पर 2 दफ़ा क्लिक करने से हमारे पास ये एरो के निशानात आ जाते हैं और मैं इस लाइन को रोटेट कर देता हूँ 15 पे हो गया और ये वाला 30 पे हो गया। इसी तरह कंट्रोल आर प्रेस करता जाता हूँ तो ये 30 के एंगल पे रोटेट होके आती जाती है। अब व्यूअर्स मैं सारे के सारे को सिलेक्ट कर लेता हूँ और ये जो अंदर वाला सर्कल है इसको शिफ्ट की मदद से डीसेलेक्ट कर देता हूँ, इसे कर देता हूँ बैक माइनस फ्रंट।
इसके बाद व्यूअर्स मैंने सारे के सारे सर्कल को 15 के एंगल पे घुमाना है ताकि ये इसका जो टॉप वाला ये बॉक्स है ये सेंटर में आ जाए। तो ये 15 के एंगल पे घुमाया तो ये सेंटर में आ गया। अब व्यूअर्स इसे मैं कर देता हूँ कंट्रोल के यानी ब्रेक पार्ट ताकि ये सारे बॉक्स अलग अलग हो जाए। अब व्यूअर्स मैं इसको सिलेक्ट करके आता हूँ इफेक्ट में और ये हमारे पास ऑप्शन है एनवेलप का। ये हमारे पास डॉकर खुल के आ गया और ये वाला ऑप्शन है क्रिएट एनवेलप फ्रॉम। मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ और इस बॉक्स में आकर क्लिक करता हूँ तो ये इस बॉक्स की शक्ल अख्तियार कर गया। मैं इसको क्लोज कर लेता हूँ। अब व्यूअर्स मैं इसको एक बॉटम कॉर्नर से पकड़कर यहाँ पर लाकर छोड़ देता हूँ। इसके बाद व्यूअर्स ये जितने भी बॉक्सेस हैं मैं इनको डिलीट कर लेता हूँ 1 बाय 1 और इन बॉक्सेस को भी कंट्रोल जी कर लेता हूँ। सॉरी, सबसे पहले मैं इनको अनग्रुप कर लेता हूँ। अब ऊपर वाले बॉक्सेस को मैं भी डिलीट कर लेता हूँ। इस पर राइट क्लिक करके मैं कर लेता हूँ कन्वर्ट टू कर्व। शेप टूल लेकर ये वाला जो हिस्सा है मैं इसको थोड़ा सा बैर की तरफ ड्रैग कर लेता हूँ और इसी तरह इस वाले हिस्से को भी थोड़ा सा बैर की तरफ ड्रैग कर लेता हूँ। अब व्यूअर्स मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ तो इसके सेंटर को पिक करके ये सर्कल के सेंटर में ले आता हूँ और इसे मैं 45 के एंगल पर 30 के एंगल पर रोटेट कर देता हूँ और कंट्रोल और यानी रिपीट करता जाता हूँ। तो ये हमारे पास डिज़ाइन बन गया। मैं इस सर्कल को डिलीट कर लेता हूँ और इस सारे के सारे को सेलेक्ट करके कंट्रोल जी यानी ग्रुप कर लेता हूँ। तो ये दोस्तों आपके सामने हार्ट बॉर्डर डिज़ाइन तैयार हो गया। आप भी ट्राई कीजिए। अगर कोई भी इशू हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में आकर पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।